नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 6 श्लोक 29-30। दैत्यपुत्र ऊचुः प्रह्लादत्वं वयं चापि नर्तेन्यं विद्महे गुरुम्। एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ। बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः। छिन्धिनः संशयं सौम्य स्याच्चेद्विश्रम्भ कारणम्। दैत्यपुत्रों ने कहा,
सहपाठियों ने कहा यह अभिप्राय है। भैया, इन दिनों हमारे और तुम्हारे गुरु तो चंडामर के ही हैं। इनके अतिरिक्त न तुम्हारे कोई गुरु हैं न मेरे ही, हमारे ही। हम सब सहपाठी हैं, एक ही विद्यापीठ के विद्यार्थी हैं। हम सबों की आयु भी 5 और 7 वर्षों की सीमा में ही सन्निहित है। ये जो चंडामर्क महाभाग शुक्राचार्य जी के सुपुत्र हैं, यही हम बालकों के अध्यापक शासक सिद्ध होते हैं। तुम्हारी आयु तो हम लोगों के समान छोटी ही है। तुम तो जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास ही रहे हो। फिर बहुत आश्चर्यजनक तुमने एक तथ्य उद्घाषित किया, तुम सत्य बोलते हो, झूठ तो बोलते नहीं। नारद जी से मिलना संभव कैसे हुआ? कुछ विसंगति की बात लगती है हमारी जानकारी में। तो तुम्हारे घर में नारद जी आए नहीं, तुम उनके पास जाकर कहीं मिले नहीं। फिर इस अद्भुत ज्ञान विज्ञान को तुमने देवर्षि नारद जी से प्राप्त किया। इसके रहस्य को बताओ ताकि हमें विश्वास हो सके। तुम्हारी बात पर तो विश्वास है, लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य को उद्भाषित करो तो हमें बहुत आह्लाद होगा। हमारा हृदय पूर्ण रूप से विश्वस्त हो जाए, इसलिए वस्तु स्थिति को खोल कर बताओ, ऐसा कहा। हमारी शंका का उच्छेद तुम कर दो। विश्रम्भ कारणम सिंधिनः संशयम सौम्य स्याच्चेद विश्रम्भ कारणम। हे सौम्य, स्वभाव से ही तुम शीतल हो, चंद्रमा के समान प्रकाशक आह्लादक तुम्हारा मनोभाव है। हमें पूर्ण रूप से तुम्हारी बात पर आस्था हो सके, अतः रहस्य का उद्घाटन यथाशीघ्र करो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहलादानुचरिते षष्ठः श्रीकृष्णार्पणमस्तु नारायण। अथ सप्तमः। नारद उवाच। एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभासितं। प्रह्लाद उवाच। पितरिप्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। पिपीलकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षिति वादिनो वासवादयः। तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशं। कलत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः। व्यलुम्पन् राजशिबिरमम राजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्। नियमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि। प्राहमैनां सुरपते नेतुर्महर्षस्य नागसं मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परिग्रहम्। इंद्र उवाच।
आस्ते स्यात् जठरे वीर्य मविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्षेऽर्थपदवीं गतः। नारदुवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बलि। इत्युक्तस्तां विहाय इन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यै परिक्रम्य दिवं ययौ। ततो नो मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्स्ये यावत्ते भर्तुरागमः। नारायण। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर आदि महानुभावों को प्रबोधित करते हुए कहा, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न उपस्थापित किया तब भगवान के प्रिय प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ। कुछ मुस्कुराते हुए स्मयमानः कहा है, ठहाका मार के हंसना नहीं, कुछ मुस्कुराते हुए मधुर मुस्कान से युक्त होकर उन्होंने इस प्रकार अपने सहपाठियों को कहा, जब हमारे पिता हिरण्यकशिपु महाभाग तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए, तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध छेड़ दिया। भीषण संघर्ष हुआ। वे इस प्रकार कहने लगे जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही हमको सताने वाली पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा लेगा। हमको सताने वाला जो पापी हिरण्यकशिपु है उसका पाप ही खा गया। खा गया का अर्थ क्या हुआ? हिरण्यकशिपु तप करने चला गया। एक विचित्र तथ्य है, दैत्यों में दानवों में भी जो असुर कोटि के व्यक्तियों में भी जो क्षमता दिखाई पड़ती है, पराक्रम दिखाई पड़ता है, उसके मूल में तप ही समझना चाहिए। प्राचीन गाथा तो यही है। तप की सिद्धि तब होती है जब व्यक्ति काम क्रोध मोह लोभ से अतिक्रांत होकर जीवन यापन करे। तपस्या की अवधि में अत्यंत कामुक भी काम विहीन जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि काम का उद्रेक हो जाए तपस्वी के जीवन में तो व्रत भंग हो जाता है, तपस्या टूट जाती है। क्रोध का उद्रेक हो जाए तो तप भंग हो जाता है, लोभ का उद्रेक हो जाए फिर भी तप भंग हो जाता है। इसका अर्थ यह है, असुरों के जीवन में भी तपोबल से ही दिव्य पराक्रम और वैभव की प्राप्ति होती है। वो तपस्या के दिनों में उन्हें भी दैवी संपत्ति का ही आलम्बन लेना होता है। प्रायः वे मौन रहते हैं। रंभा इत्यादि के प्रयास से भी उनका मन विचलित नहीं होता, उनके जीवन में कामोद्रेक नहीं होता। अगर हो जाए तो व्रत भंग हो जाता है। उपद्रव करने वाले उपद्रव करते रहें, चिढ़ाने वाले चिढ़ाते रहें, लेकिन वे क्रोध को प्रश्रय नहीं देते। जिस फल की प्राप्ति की भावना से वे तप करते हैं, उस फल की अपेक्षा अवर प्रलोभन कोई दे दे देवता, या जिस देवता के निमित्त जिस देवता को इष्ट मानकर तप करते हैं वे ही लुभावें,
तो भी उनका धैर्य टूटता नहीं। रामचरितमानस और शिव पुराण के अनुसार तो एक बहुत विचित्र बात है कि साक्षात देवता जिनके निमित्त तप किया जाता है वे भी विविध प्रकार का प्रलोभन दें, लेकिन मुख्य फल के अतिरिक्त फल देना चाहें तो भी उनसे न ले। दूसरे देवता यदि उस वरदान को देने के लिए आवें या अपने इष्ट देव ही परीक्षा के लिए देवतांतर का रूप देवांतर का रूप धारण करके आवें तो भी धैर्य न टूटे, तब जाकर तप पूर्ण माना जाता है। और अंत में जिस देवता की आराधना तप के द्वारा की जाती है उनसे व्यक्ति को वरदान प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि दैवी संपत्ति का आलम्बन लिए बिना दैत्यों के जीवन में भी दिव्यता का संचार नहीं होता। फिर जो सदा ही दैवी संपत्ति से संपन्न होते हैं, आसुरी संपत्ति का कभी भी आलम्बन नहीं लेते, उनके जीवन में अमोघ बल पराक्रम सन्निहित होता है। इसमें आश्चर्य ही क्या है, यह संकेत है। दैवासुर संग्राम अनादिकाल से चल रहा है और सृष्टि की अवधि तक यह संग्राम चलता रहेगा। सृष्टि अनादि और अनंत है, प्रवाह रूप से अनादि है। बद्ध जीवों के लिए सृष्टि की संरचना होती ही रहेगी। तो हमने एक संकेत किया कि जैसे हमारे जीवन में सत्वगुण का उद्रेक हो तो दैवी संपत्ति की अभिव्यक्ति होती है, रजोगुण तमोगुण का उद्रेक हो तो हम ही दैत्य असुर कोटि के हो जाते हैं। वैसे ही बाहर भी दैत्य होते हैं, दानव होते हैं, धनुज होते हैं, असुर होते हैं। रजोगुण तमोगुण की प्रगल्भता के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दिशाहीनता होती है। आत्मा परमात्मा महात्मा से सुदूर होकर व्यक्ति अपने जीवन को आक्रामक बना पाता है। लेकिन तपस्या का अर्थ यही है कि कामक, क्रोध और लोभ इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ले। तपस्या की अवधि में इन तीनों के वशीभूत न हो। जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिताजी तप करने चले गए मंदराचल पर, देवताओं ने सोचा कि अब नायक के बिना दानव दुर्बल हो गए, इन पे धावा बोल दूं। अवसर इसी का नाम है। अवसर क्या है? ये नायक तो इनका तप करने चला गया है। इस समय नायक के बिना अवश्य ये दुर्बल हैं। अच्छा अवसर हमको प्राप्त हुआ है, इन पे धावा बोल दो, आक्रमण कर दो। युद्ध का उद्योग करने लगे देवता इस भावना से भावित होकर। एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापना। बहुत अच्छा है। चींटियाँ सांप को सर्प को चट कर जाती हैं, दृष्टांत है। मेरा देखा हुआ है, हम तो जंगल में भी बहुत रहे हैं। जोधपुर में शहर के बाहर एक शिवालय में जहाँ सर्प खेलाई करते थे, भयंकर सरोवर विशाल किला के पास वहाँ रहता था। जंगल में शौचक क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाता था। एक बार शौचक क्रिया से निवृत्त होकर लौट रहा था, लेकिन कोई चिंतन कर रहा था। हमारा स्वभाव है बचपन से, हम कोई न कोई सूत्र
की व्याख्या मन में करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में गणित इत्यादि का चिंतन करते थे, विद्यार्थी तो अभी भी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अब कोई न कोई दुरूह पहेली को सुलझाते रहते हैं। हाथ में कमंडल था, सांकरी गली थी, एक और भयंकर सरोवर, एक और पर्वत वन, एक पगडंडी का सहारा था। अलमस्त होकर कुछ चिंतन करते हुए जा रहे थे। उस समय किसने रक्षा की हमको पता नहीं कि बस एक हाथ की दूरी पर भयंकर काला सर्प है। हम अपने धुन में थे। छोटी छोटी चिड़ियाँ चेंचे चेंचे करके, सर्प उनको लपक न ले, उसके पूंछ की ओर या मुंह से ऊपर चींची चींची कर रही थी। तो आवाज़ मेरे कान में सुनाई पड़ी तो मैं संभल गया। भयंकर काला सर्प था, लगभग 3 फीट का। तो उन चिड़ियों ने बचाया। वृंदावन में था, दोपहर में कुछ विश्राम करने लगा, 2 मंजिले पर था, जमीन पर ही लेट गया। एक निद्रा टूटते ही विश्राम की दशा थोड़ी देर थी, भयंकर दृश्य देखा। तब वह 12 अंगुल का भयंकर बिच्छू कान के पास तक पहुंच गया था। वो कान में घुस जाता, काटता ही, लेकिन 50 चींटियों ने उसे जगह जगह पकड़ रखा था। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भगवान को बचाना होता है तो देखो, ये भयंकर बिच्छू कान में घुसता या कहीं भी काट लेता तो जीवन संभव नहीं। 12 अंगुल का लगभग वो बिच्छू था, लेकिन छोटी चिड़ियों ने, छोटे छोटे चींटियों ने बचा दिया। ऐसे ही सर्प डस ही लेता भयंकर, तो चिड़ियों ने बचा दिया। यहाँ पर बहुत बढ़िया का पिपीलिका ही रही रिवर, छोटी छोटी जो पिपीलिका चींटियाँ होती हैं, सांप को चाट जाती हैं। कहाँ भयंकर सर्प, कहाँ छोटे, संघ बल हुआ, छोटी छोटी चींटियाँ। वैसे ही लोगों को ये जो कष्ट देने वाला पापी, अब तो मानो तपस्या की बुद्धि पैदा हुई, वो चला गया। अब उसके अनुयायियों को मारने का, नष्ट करने का, पराजित करने का हमको अच्छा अवसर मिला है। तो बहुत प्रसन्न हुए। इसका मतलब वो भयंकर सर्प के समान, हम चींटी के समान। लेकिन हम अब उसकी अनुपस्थिति में उसके दूत भूत शरणागत सैनिकों को, दानवों को चट करने में समर्थ होंगे। यहाँ संघ बल ध्वनित है। बहुत अच्छा उदाहरण लगा। पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापे न पापो भक्षिति वादिनो वासवादयः। वासवादयः कहा है, ध्यान दीजिए। हिरण्यकशिपु कितना बलवान रहा होगा, उसको भयंकर अजगर सर्प से उपमित किया देवताओं ने स्वयं। वासवादया माने इंद्रादि देवताओं ने अपने आप को छोटी छोटी चींटी समझा। हम छोटी छोटी चींटियां हैं। कितना प्रतापी रहा होगा हिरण्यकशिपु। स्वयं इंद्र बोल रहे, वरुण कुबेर आदि बहुवचन का प्रयोग है। वासवादयः, हम नन्ही नन्ही पिपीलिका चींटियों के समान हैं, और वो भयंकर विषधर, विशालकाय विषधर कौन? हिरण्यकशिपु। अब क्या है, उसके दूत भूत सैनिकों को हम संघ बल का आश्रय लेकर चट कर किए बिना नहीं रह सकते। छोटी छोटी चींटियाँ भी चट कर जाती हैं किनको? भयंकर सर्प को। बढ़िया, संघ बल बढ़िया लगा। पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः
पापेन पापो भक्षिति वादिनो वासवादयः। यहाँ एक संकेत मिलता है। देवराज इंद्र इत्यादि ने स्वयं को नन्ही पिपीलिका चींटियों के समान बताया। आखिर हिरण्यकशिपु कौन था? हिरण्याक्ष की बात भी सुन ही चुके हैं। ये दोनों भाई कौन थे? वैकुंठनाथ के द्वार पर जय विजय के रूप में कभी ये थे। इंद्रलोक से बहुत उच्च लोक ब्रह्मा जी का है, लेकिन ब्रह्मा जी से भी उच्च लोक में रहते हैं वैकुंठनाथ। उन वैकुंठनाथ के द्वारपाल के रूप में सामान्य व्यक्ति की तो नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए इंद्रादि देवों ने अपने आप को नन्ही चींटियों के समान, पिपीलिका के समान माना। वे ही शापित हो गए। छोटा सा अपराध। सनकादि बाल गोपाल थे, नंगधरंग, छोटी आयु के। उनके महत्व को न समझकर भगवान विष्णु से मिलने में थोड़ा व्यवधान डाल दिया, रोक दिया। द्वारपाल का दायित्व भी होता है। उन्होंने कुपित होकर शाप दे दिया। इतना सा प्रमाद। कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने लूटा हो, भगवान विष्णु के नाम पर किसी को सताया हो। भूल इतनी हुई कि नंगधरंग बाल गोपाल 5-7 साल की आयु के थे। ये यहाँ तक पहुँच गए तो बिना तपोबल के तो नहीं पहुँचे होंगे क्या? और निहत्थे हैं, गोली बम बारूद के बल पर भी नहीं पहुँचे हैं। अवश्य ये दिव्य होंगे। यही कह देते महाभाग, थोड़ी देर रुकिए, मैं भगवान से पूछ लेता हूँ। इतना सा प्रमाद हुआ, स्वयं रोक दिया। जो रोकने योग्य नहीं थे उनको रोक दिया। वो भी विचित्र। दैव योग से क्या हुआ? शाप दे दिया। छोटा सा प्रमाद। प्रमादो वही मृत्यु हो। प्रमाद ही मृत्यु है, उपनिषद का वचन है। सनत सुजातीय पर्व है महाभारत में। प्रमाद कैसे मृत्यु है? मोह का मूल भी प्रमाद है। मोह मूल अज्ञान। थोड़ा सा प्रमाद हुआ नहीं कि व्यक्ति च्युत हो जाता है बहुत ऊंचे पद से। इसका अर्थ क्या है कि जिसको उत्कर्ष प्राप्त हो, ऊंचा पद प्राप्त हो, उसे भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। अब छोटा सा अपराध हुआ, पर शाप लग गया और तत्काल बेचारे पतित हो गए। बहुवचन में शाप दिया था, मैंने पहले कहा। संस्कृत में शाप दिया बहुवचन में। संस्कृत में तो एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। 2 के बाद बहुवचन की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल, एक से अधिक के लिए ही बहुवचन हो जाता। हिंदी में भी जो व्याकरण है वो अंग्रेजी की अनुकृति है, संस्कृत की अनुकृति नहीं। हिंदी में भी द्विवचन नहीं, एक वचन, बहुवचन। अंग्रेजी में सिंगुलर, प्लूरल। कभी व्याकरण मेरा हिंदी का भी अंग्रेजी का भी बहुत अच्छा माना जाता था। अब सब भूल भाल गया बाबा होने पर। अंग्रेजी का व्याकरण मेरा बहुत अच्छा माना जाता था। पहले हमारे अध्यापक भी उस ग्रामर की प्रशंसा करते थे। हिंदी का तो सदा हुआ था ही। तो हमने संकेत किया द्विवचन, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, बहुवचन में शाप दे दिया। तुलसीदास जी ने अच्छा अनुवाद किया है। द्विज वचन समाना, वचन प्रमाणा। सनकादि को दया आ गई कि बहुवचन में शाप दिया है, हजारों जन भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा 3 जन। कोई शाप दे दे तो अपने द्वारा दिए हुए शाप का भी संशोधन नहीं कर सकता, शाप को वापस नहीं ले सकता। शाप दे दे तो शाप की सीमा में जितना अनुग्रह हो सकता है उतना ही कर सकता है।
वह वचन में शाप दिया, तो अब वो भी शाप देने वाला भी अपने द्वारा दिए गए वचन के अधीन हो जाता है। इसलिए शाप और वरदान में बहुत सावधान रहना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि आखिर भगवान का भक्त अपनी ओर से तो उसने दायित्व का ही निर्वाह किया ना। अपनी ओर से इसने बहुत दायित्व का ही निर्वाह किया, अब मुझसे शाप निकल ही गया, इसका प्रारब्ध होगा। तो कहा अच्छा 3 जन्म मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। सनकादिकों के लिए तुलसीदास जी ने द्विज शब्द का प्रयोग किया, ब्राह्मण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी ही प्रथम ब्राह्मण है। उन्हीं से अभिव्यक्त हैं सनकादि, इसलिए इनको भी द्विज कहा। मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, आगे शिशुपाल दंतवक्त्र हुए, कभी कभी राम जी के भक्त और कृष्ण जी के भक्त मिल जाते हैं। दोनों सात्विक विनोद प्रारंभ कर देते हैं। राम जी ही कृष्ण भगवान बने, कृष्णावतार लिया, भगवान विष्णु ही राम जी हुए, राम जी ही कृष्ण हुए, ये जानते हुए भी सात्विक विनोद करते हैं। कृष्ण भगवान के भक्त को चिढ़ाने के लिए राम जी के भक्त बोलते हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे वैसे। कृष्ण जी के भक्त क्या कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे राम जी ने रावण कुंभकर्ण को मारा तो सही, लेकिन उद्धार कहाँ हुआ? हमारे कृष्ण भगवान ने जब मारा तब मोक्ष हुआ। इसका मतलब मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। भगवान के भक्त को द्वारपाल को शाप दे दिया। अनुग्रह ये किया कि 3 जन्म में शाप पूर्ण हो जाए। भगवान इतने भक्त वत्सल उन्होंने 4 अवतार लिया। शापित भक्तों को 3 बार जन्म लेना पड़ा। भगवान ने उनके उद्धार के लिए नृसिंहावतार वराहावतार भी लिया या नहीं, रामावतार भी लिया, इधर कृष्णावतार भी लिया, नृसिंहावतार भी लिया। बड़ी विचित्र बात। तो यहाँ का पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षितिवादिनो वासवादयः। वासवादी स्वयं इंद्रादि ने अपने को चींटी के सदृश माना और उन्होंने कहा कि चींटियाँ भी जैसे सांप को चट कर जाती हैं वैसे ही, क्या बताया आगे, लोगों को सताने वाला जो पापी हिरण्यकशिपु उसका वो पाप ही खा गया। अब यहाँ विचित्र बात, खा गया वो तो जीवित। इसका अर्थ है कि तपस्या का जो संकल्प हुआ, मानो इंद्रादि देवताओं ने तो पराक्रम करके उसको नष्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ विचित्र बात है, वो जो पापी हिरण्यकशिपु उसका हुआ पाप ही खा गया। इसका अर्थ क्या हुआ? तपस्या की जो भावना उदित हुई, जब तक ये तप करेगा तब 1-2 दिन में तो पूरा होगा नहीं, तब तक कम से कम हम निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत रहेंगे तब हिरण्यकशिपु के दूत भूतों पर सुगमता पूर्वक विजय प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इनका नायक तो अभी इनके पास है नहीं। नायक नहीं है तो हम सुगमता पूर्वक इन पर आक्रमण कर सकते हैं। यह और बढ़ायो, नायक का बहुत बड़ा महत्व होता है।
आज मैं बहुत लाड़ प्यार से बोलता हूँ, जैन सज्जन आपके पास सचमुच में जैसा नायक होना चाहिए जैन तंत्र है क्या? नहीं है। बौद्धों के पास भी जैसा नायक होना चाहिए नहीं है। सिखों के पास भी जैसा नायक होना चाहिए नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? नायक विहीन सेना की दुर्गति हो जाती है। और एक विचित्र बात है, नीति और अध्यात्म से विहीन शिक्षा पद्धति के कारण किसी तंत्र के पास कोई नायक नहीं। मैं कुछ गंभीर बात कह रहा हूँ। नीति अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति के कारण न मुस्लिम तंत्र के पास नायक है, न क्रिश्चियन तंत्र के पास, न कम्युनिस्टों के पास, न हिंदुओं के पास। अगर कोई हिंदुओं के पास है तो बहिर्मुखता के कारण उधर उनकी दृष्टि नहीं है, ध्यान गया। नीति अध्यात्म से विहीन शिक्षा पद्धति के कारण पूरा विश्व नायक विहीन है। क्रिश्चियन तंत्र के पास कोई नायक होता तो उनको ईसा मसीह के मार्ग पर लगाता, सेवा करो, प्रेम करो। भारत में ईसा मसीह ने सिद्धि प्राप्त की। भारत में ईसा मसीह जी 10 वर्षों तक रहे। उनके मार्ग पर चलो, सेवा के नाम पर किसी तंत्र को अल्पसंख्यक मत बनाओ। कम से कम भारत और हिंदुओं को यातना मत दो, क्योंकि अपने जीवन काल में 10 वर्षों तक ईसा मसीह भारत में रहे और भारत में भी 3 वर्षों तक पुरी में रहे। श्री जगन्नाथ जी के प्रति, वहाँ के शंकराचार्य के प्रति आस्था रखो, सेवा का प्रकल्प चलाओ, लेकिन हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास मत करो। ऐसा उपदेश देने वाला क्रिश्चियन तंत्र के पास कोई नहीं है। मुस्लिम तंत्र बुरा न माने, मुस्लिम तंत्र को भी नेतृत्व नहीं प्राप्त है। जो नेता प्राप्त हैं पाकिस्तान आदि में, वो तो मठ मंदिर तोड़ो, जलाओ, तोड़ो, फोड़ो, बस यहीं तक है। सन्मार्ग पर ले जाने वाला कोई, उनकी जो मुस्लिम तंत्र में जो ओजस्विता है उसके वो सही दिशा देने वाला, उसका सही उपयोग करने वाला, मानवोचितशील की सीमा में पराक्रम को व्यक्त करने की प्रेरणा देने वाला कोई नेता नहीं। कम्युनिस्टों के यहाँ बिल्कुल नेता नहीं है, नेतृत्व विहीन है। इसलिए ये सब नेतृत्व विहीन होने के कारण जो जो कदम उठाते हैं विश्व स्तर पर इनकी छवि दुर्बल होती जाती है। हिंदुओं में नेतृत्व की पहचान नहीं है। अगर पहचान है प्रधानमंत्री आदि में, आरएसएस के सरसंचालक महाभाग मेरे बहुत लाडले प्यारे के जीवन में, तो अहंकार इतना है कि झुकने के लिए तैयार नहीं। सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करने की भावना नहीं। हिंदू रहें या न रहें, नेतृत्व मेरा ही रहे, हमारा ही रहे, यह व्यामोह हिंदुओं को खा रहा है। तो नेतृत्व की पहचान होने पर भी आस्था न होने के कारण अहंकार के चपेट में मान लीजिए कि आज हिंदुओं के पास भी कोई नेतृत्व नहीं है। बिना नेतृत्व के जो सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि पूरा विश्व नेतृत्व विहीन बना दिया गया व्यामोह के कारण। तो नीति और अध्यात्म से विहीन शिक्षा तंत्र के कारण मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले जाने योग्य नेतृत्व का ही विलोप हो गया। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए आस्थापूर्वक। अब तप करने चला गया, जैसे कोई दूसरे ढंग से उदाहरण देता हूँ। एक बच्चा बड़ा उपद्रवी हो, बच्चे तो उपद्रवी होते ही हैं।
हम इतने उपद्रवी थे, कोई कोई झांकी याद है कि किसी को भूत जैसा काला वाला पोत करके फिर काला कंबल ओढ़ा करके मुझे डराया जाता था, तो उसके कंबल कोई खींच के उसको मारने लगता था। भूत प्रेत बना के डराने का प्रयास किया, जो कंबल को खींच के उसके पिटाई कर देता था। बच्चे तो उपद्रवी होते ही हैं। बच्चा अगर चंचल ना हो तो फिर तो लोग कहीं इस पर मुखरा बोलते हैं उधर। हाँ, किसी बच्चे को डराने के लिए उसके मुँह किसी को काला वाला कर दो मुँह और कंबल ढाल लो, हू करे, जो हू करने आवे उसके कंबल खींच के चाटे मार देता था। मतलब वो भूत प्रेत को उतार देता था, मुंह नोच लेता था, उसके काली को पोंछ देता था। तो अब कहे कि इसको डराने के लिए, संयत रखने के लिए क्या उपाय करूं? बड़ी विचित्र बात है। बुरा न माना, मैं तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूँ। एक बार कोई बहुत उपद्रव कर दिया। बहन, बड़ी बहन हमसे 10 साल बड़ी थी। ऐसा सुना है कि अब शरीर नहीं रहा, तो वो मारने दौड़ी। मैं भागा, नंग धड़ंग तो बच्चा था। तो सरोवर घर के बाहर एक आम का बाग, वहाँ चला गया। अब हमने सोचा पिटाई तो लगनी ही है। तो एक बार मल त्याग का बेग था, स्वयं ही आम के बाग में, सरोवर और आम के बाग के एकदम किनारे जाके मैंने मल त्याग कर दिया था। मुझे मालूम था कि किसी दूसरे का मल नहीं है। एक लकड़ी ली, उस मल को ले लिया। अब छू तू, अब छू। बहन ने कहा या घोरी या घोरी, इसको अब क्या छू। अपना सर पीट के भाग गए मुस्कुरा के। बड़ा विचित्र ही है। अब हमने क्या किया, अपने पिटाई से अपने को बचा लिया। बस फेंक के फिर क्या किया, चभच्चा बोलते हैं उसको, बहुत भयंकर सरोवर, बहुत गहरा, वहाँ जाकर डुबकी लगा के आ गए। तो बहन ने कहा तू बड़ा विचित्र है, उपद्रवी, अघोरी है अघोरी। हमने कहा पिटने से बचने के लिए अपना उपाय निकाला मैंने। तो क्या मतलब है? ऐसी विचित्र बात है। अब मैंने उदाहरण दिया कि कोई बच्चा बड़ा नटखट हो, सो जाए, तो माता निश्चिंत हो जाती है कि जब तक सोया है तब तक जो काम करना हो कर लो, उपद्रवी सो गया। ऐसे हिरण्यकश्यपु का तप करना भी देवताओं के लिए, इंद्रादि के लिए मानो वरदान सिद्ध हो गया कि एक दिन में, 1 घंटे में तो तप पूरा नहीं होगा। जब होगा तपस्या में जो वरदान मांगेगा उससे भी हम ही को सतावेगा, तो तमोगुणी है। लेकिन तब तक कम से कम तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे। तो हमारे पराक्रम से नहीं, लेकिन जैसे चींटियाँ जो हैं वो भयंकर विषधर सर्प को भी क्या करती हैं, एकदम किसका कौन सा अंग दुर्बल होता है इसकी जानकारी चाहिए। अश्व घोड़ा जिसको बोलते हैं, नदी में तैरता है, पार कर जाता है, लेकिन वो क्या करता मालूम है, कर्णरंध्र में पानी न चला जाए इसका बहुत ध्यान रखता है। अश्व के कर्णरंध्र बहुत दुर्बल होते हैं, उसमें इतना चुल्लू भर कोई पानी डाल दे अश्व मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। किसका कौन सा अंग दुर्बल होता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अश्व के कर्णरंध्र, हाथी बहुत प्रबल होता है। वो हाथी जो सोता है यूँ करके सूंड को, उसके सूंड के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में जाकर छोटी सी चींटी काट ले तो हाथी बेहोश हो जाता है। इसका अर्थ युद्ध की विद्या है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण आदि के अनुसार, पुराणों के अनुसार किस व्यक्ति का, किस तंत्र का कौन सा अंग दुर्बल होता है उसकी जानकारी हो, और कब वह दुर्बल होता है, कैसे दुर्बल होता है, कौन सा अंग उसका दुर्बल होता है, ऐसा विचार करके छिद्र ढूंढ करके आक्रमण कर देना चाहिए। जब तक ये तप करेगा, तब तो करेगा कोई, हम लोगों को उत्पीड़ित करने के योग्य बल वेग प्राप्त करने के लिए ही। यह भी 6:30 हो गया, निश्चित है, लेकिन तब तक कम से कम निश्चिंत है। अब जो दैत्य लोग हैं ये नेतृत्व विहीन हैं। इस समय इनसे युद्ध करने पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो सैनिक जो हिरण्यकशिपु के हैं
उनको चकनाचूर कर सकते हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो है इनको मार सकते हैं, ऐसा सुना। ये युद्ध की विद्या है। तेषा मति बलोद्योगम निशम्यासुरयूथपाः बध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम। नेतृत्वहीन होने के कारण दैत्य सेनापतियों को देवताओं की इस भयंकर तैयारी का पता चल गया। तब उनका साहस बिल्कुल जाता रहा। नेतृत्वहीन, बड़ी विकट बात। नेतृत्वहीन, हमारे यहाँ नेता किसका नाम है? नेत्र का अर्थ क्या होता है? नेता नेता, नेत्र, नेत्र को ही नेता, नेत्री, नेत्र, ये नेत्र जो है नेता है। और जो प्रज्ञा चक्षु हो जाते हैं, मानो इंद्रियों में नेतृत्व की क्षमता किस में है? गंतव्य का दर्शन करेंगे तो पाँव के द्वारा वहाँ तक पहुँचेंगे। इसीलिए सो गए तो बस नेता ही सो गया प्रवचन में। हाँ, एकदम तो एकदम सिद्ध है इनको नींद, छुई मुई की तरह एकदम। अब आँख मिच गई तो बस नेता ही सो गया, फिर क्या होगा? कान वान सब। इसीलिए कहा, दैत्यों को पता लग गया, अरे हम तो नेतृत्वहीन हैं। नेतृत्वहीन, बहुत बढ़िया युद्ध की विद्या है। पांडवों के पास कौरवों की अपेक्षा अक्षौणी सेना कम थी। तब विचार किया गया महाभारत युद्ध में, जिस राजा के पास, नायक के पास सैनिक कम हो, विपक्ष में सैनिक अधिक हों, तो अपने सैनिकों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए किस व्यूह की रचना करनी चाहिए? चक्रव्यूह इत्यादि है ना। पहले दिन के युद्ध में कौन से व्यूह की रचना की? महाभारत पढ़ना चाहिए, व्यूह रचना। महाभारत नहीं पढ़ेगा व्यक्ति पूज्य अखंडानंद जी महाराज हमारे पूर्वाचार्य जी की अच्छी चुटकी लेते थे, सामने नहीं। पुरी के शंकराचार्य जब देखो तो महाभारत पढ़ते रहते हैं, जहाँ जाते हो महाभारत ही कर देते स्वामी अखंडानंद महाराज बहुत चुटकी लेते थे, पर बहुत ही हंसमुख थे। पूरी हम उनसे पढ़ने आते थे ना, हमको चिढ़ाने के लिए विनोदपूर्वक स्वामी अखंडानंद महाराज कहते, पुरी के शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, मैंने सुना है कि वो महाभारत पढ़ते रहते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ महाभारत ही कर देते हैं, महाभारत पढ़ने वाला। इसलिए आपको पता हो या ना हो, गृहस्थ लोग अपने घर में महाभारत नहीं रखते। इसको रखेंगे तो महाभारत ही हो जाएगा। महाभारत पढ़ने का भी है नियम, क्रम से न पढ़े तो घर ही में महाभारत हो ही जाएगा। फिर सुबल सिंह चौहान ने, अपने यहाँ एक है गुटका इतने मोटे, सुबल सिंह चौहान ने क्षेत्रीय भाषा में महाभारत का भावानुवाद किया। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले उसके खूब गाते थे लोग। सुबल सिंह चौहान, अपने यहाँ वो है एक प्रति, महाभारत का हिंदी में पद्यानुवाद किया था। इतना मोटा, इतना बड़ा। तो हमने संकेत किया, तो क्या है? व्यूह रचना। कई प्रकार के व्यूह का वर्णन है महाभारत में। अब जो सैनिक हैं उनको कुछ व्यूह का पता है, वास्तव में तो वो भी भारतीय सैनिक आदि को भी व्यूह रचना का प्रकार नहीं है। तो सैनिक कम हो और विपक्ष के पास सैनिक पर्याप्त हों, उस समय कौन से व्यूह की रचना करनी चाहिए? महाभारत में द्रोणाचार्य सब क्या थे? उधर तो उस पक्ष में थे, इनके पक्ष में भी धृष्टद्युम्न इत्यादि जो थे व्यूह रचना में समर्थ। तो व्यूह रचना भी, व्यूह रचना मैं एक संकेत करके वचन को विराम देता हूँ। पैदल यात्रा कर रहा था सरयू के तट पर, अयोध्या के पहले एक वन में था, देहात था, ब्राह्मण बालक, सबके सब, जनेऊ भी नहीं किसी के, लेकिन थे सब ब्राह्मण, 14, 15, 16 साल के। वो सब क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा आदि खेल रहे थे वन में।
हमको रात तो बितानी थी, वहाँ चले गए जंगल में, सो नहीं था, भूखे प्यास तो थे ही। सरयू के तट पर हमने पूछा नाम, तो सब ब्राह्मण थे और पढ़ते नहीं होंगे विद्यालय में, ऐसा लगता है। तो हमने कहा खेलते हो, घर कब जाओगे? हम गाय चराने आए हैं। गायें कहाँ हैं? इस पार तो बस्ती है महाराज, उस पार देखिए सरयू के, वो सब गायें बैल हैं। तो हमने कहा उनको उस पार कौन ले गया? वो अपने आप चली गई ना चारा चढ़ने के लिए। अब लौटेंगे कैसे? वो अपने आप आ जाएंगे समय पर। हम बैठ गए देखने के लिए। फिर हमने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है। जितने दुर्बल बछड़े थे, बछियाँ थी, उनको उन्होंने बीच में रखा। जितने दुर्बल बैल थे, गायें थी, उनको दूर में बीच में, और जितने हृष्ट पुष्ट गायें थी, सांड थे, बैल थे, उन्होंने क्या किया, अपने को किनारे, ताकि अच्छा वो भी श्रावण महीने, भाद्र महीने की बात होगी, सरयू एकदम अपने उत्ताल तरंगों से युक्त, कि कोई दुर्बलता के कारण बहने लगे तो प्रबल जो हैं उनसे टकरा कर डूबने से बच जाए। इस प्रकार से गायों ने ऐसे ऐसे करके उन लोगों ने अपनी व्यूह रचना करनी। हाँ, हमें लगभग 1.5 किलोमीटर फाट सरयू का भयंकर, उस पर देख रहा था। उन सबों ने बस यूं यूं करके अपनी मंत्रणा करके व्यूह रचना कर ली। लगभग 45 मिनट उनको इस पार आने में लगे। मैं एकदम प्रवाह, उत्ताल तरंग, भ्रमर से युक्त, और इनमें हमने देखा कोई भी बच्चा डूबा नहीं, कोई भी दुर्बल डूबे नहीं। तो हमने सोचा देखो इन लोगों में भी व्यूह रचना। शेर इत्यादि से भी सामना कैसे करते हैं? व्यूह बना करके एकदम रात्रि में, ये जो बैल आदि होते हैं ना जंगल आदि में, सबको सुला करके पहरा देते हैं। चारों पहरा देने वाले होते हैं, वो जगते रहते हैं ताकि शेर इत्यादि के आने की संभावना हो। वो अपनी बोली में बोलते हैं या उनसे स्वयं जूझ करके अपनी बिरादरी के नन्हे मुन्ने दुर्बल आदि को बचा लेते हैं। तो पशु पक्षी आदि में भी व्यूह रचना की बड़ी क्षमता होती है, व्यूह रचना की, वृषभ इत्यादि में भी। और हमारे पूर्वज कितने विशेष गुणग्राही थे। गुणग्राहकता का लोप हो गया तो विद्या कला का भी लोप हो रहा है। ये आसन के जानने वाले, सिंहासन, व्याघ्रासन, क्या मतलब हुआ? व्याघ्र को तो कहीं सीखने की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो आसन सिद्ध है। लेकिन उस आसन में 10-15 मिनट मनुष्य रहे तो उसको क्या लाभ होगा? शवासन, अब सब तो सब ही है। अब जीवित व्यक्ति शवासन में अपने को रखे आधा घंटा तो क्या लाभ होगा? बहुत ऊंची बात है नहीं। सबसे भी शिक्षा ले ली, चिड़ियों से शिक्षा ले ली, गरुड़ासन, मयूरासन, पशुओं से शिक्षा ले ली। आसन पर ही विचार रखें तो हमारे योगी जो थे, कहाँ कहाँ से उन्होंने शिक्षा ले ली। ये शिक्षा आसन से ही। तो हमने संकेत किया। तो यहाँ पर तपस्या करने चले गए हिरण्यकशिपु। अब नायक विहीन हो गए दैत्य इत्यादि, और इंद्र जैसे नायक, उधर बृहस्पति जैसे गुरु देवताओं को सुलभ थे। दुर्बलता को देख करके ये लोग डर गए कि अभी तो हम दुर्बल हैं, नायक विहीन हैं, भले ही पराक्रमी हों। इसीलिए योग वासिष्ठ में बहुत अच्छा लिखा है कि असुर जो होते हैं देहात्मवादी, वो मरने से डरते नहीं। रजोगुण की प्रगल्भता, तमोगुण की प्रगल्भता से आसुरी वृत्ति अलग अलग ढंग से प्रकट होती। वो देहात्मवादी तो बिल्कुल डट जाते हैं। तो देवताओं ने देखा कि हमको तो मौत का भय भी है, इनको तो मौत का भय ही नहीं है, देहात्मवादी ठहरे। तो फिर क्या करें? ये नकलची हैं। तो युद्ध में बीच बीच में क्या करें कि पीछे हटना बुद्धिपूर्वक शुरू करें। तो इनको होगा ये युद्ध जीतने की कोई कला है, वो भी हटने लगेंगे तो हम आक्रमण कर देंगे। तो अब नायक विहीन दैत्य आदि डर गए, छिप कर भागने लग गए। हम तो नायक विहीन हैं। अभी देवराज इंद्र के नेतृत्व में
ये देवता हमको मार डालेंगे, छिपने लगे, आगे की बात फिर नारायण। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत हर हर